आईसीसी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दे। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने श्रीलंका को किया है। अभी हुआ नहीं है मगर हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि इतनी ज़्यादा अनहोनियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं कि आप भी सुनकर सर पकड़ लेंगे। तो जनाब हमें इंडियन फैंस ने हमारी पिछली वीडियोस पर बहुत ज़्यादा बोला कि जनाब अपनी जो है उस टीम के ऊपर भी बोला करें जिसने कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं और हमारे पीछे पड़ गए हैं, जो कि कम से कम फाइनल तो खेले। तो जी जनाब आपकी बात सुन ली है और हमने कहा कि चलो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा रगड़ा लगा दिया जाए। तो लो भाई, ये सारी बातें सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा ऐसा हो चुका है, मगर वो फुटबॉल में हुआ था कि आपको फीफा ने बैन कर दिया था कि बेजा सियासी मदाखलत की बिना पर उन्होंने आपकी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। जी हाँ, आपकी मेंबरशिप को बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया था। और ऐसा जो है आईसीसी भी करने का मजाज है। ऐसा आईसीसी भी कर सकता है जब वो देखे कि बेजा सियासी मुदाखलत हो रही है और सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सियासी मुदाखलत की बिना पर हो रही हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हो रही हैं। आपको शायद इस खबर का पहले से पता होगा, मगर हम थोड़े से इसके ऊपर अपने एनालिसिस देंगे कि फैन ने कहा आप भी कुछ इसके ऊपर बोले। तो जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपने देखा होगा कि जो ही कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में बदलती है तो साथ ही पूरा क्रिकेट बोर्ड बदल दिया जाता है, उसका सरबराह भी बदल दिया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जारी रखे और हर 4-5 महीने के बाद आप उसके जो है वो टॉप लेवल की जो जितनी भी मैनेजमेंट है वो आप बदल दें? कि पहले नजम सेठी थे और अब जो है वो ज़का अशरफ है, और सबको मालूम है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई हैं। अब हम बात करते हैं आपके कोच के ऊपर। तो जनाब आपका हेड कोच भी एक है और डायरेक्टर भी एक ही है, यानी 2 ओहदे एक ही बंदे को दे दिए हैं कि जाओ भाई मौज करो, मस्ती करो। तो इसमें आपका नाम आता है मोहम्मद हफीज़ का। जनाब मोहम्मद हफीज़, जिनके बारे में हम आपको बताएं कि वो आपके हेड कोच हैं, जिन्होंने एक भी कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ, किसी भी लेवल का कोर्स नहीं किया हुआ, कभी किसी टीम की कोचिंग भी नहीं की। तो इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी सीरीज़ में आपने मोहम्मद हफीज़ को कोच बना दिया, जो कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं खेले। इनकी टेस्ट एवरेज है सिर्फ 37। दुनिया क्रिकेट में एवरेजेस जो हैं वो तकरीबन 50 के करीब होती हैं। इनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस भी आपको याद नहीं होगी कि इन्होंने पाकिस्तान को कोई मैच विनिंग इनिंग खेलकर जताया हो। इनकी बॉलिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि इनका बॉलिंग एक्शन इलीगल था, यानी आईसीसी ने ही कहा था कि इनको बॉलिंग करनी नहीं आती। तो ऐसा बंदा क्या कोचिंग करेगा? फिर उसके बाद इनको प्रोफेसर का खिताब क्यों दिया गया ये भी आपको सब मालूम है। वो इस वजह से दिया गया कि ये हर एक को बेजा मशवरे देते थे ग्राउंड के अंदर, जिसको इंडोर्समेंट जो है वो शाहिद अफरीदी ने अपने एक इंटरव्यू में भी की थी कि जनाब ये हर वक्त जो है ना आके चीज़ें बताता रहता है, ये कर लो वो कर लो। फिर उन्होंने उसको कवर अप यूँ भी किया कि भाई ये होता तो टीम की बेहतरी के लिए है, मगर इतनी ज़्यादा बातें भी जो है ना वो ग्राउंड में कोई सुन नहीं सकता, इसीलिए इनको प्रोफेसर कहा जाता था। तो काफ़ी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी टाइप लगते हैं ये। अभी हालिया दिनों में आपको याद होगा कि टीवी शो पर बैठकर बेजा रोहित कोहली के खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला कि वो अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं। तो भाई आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस ज़ीरो थी? इतने बड़े प्लेयर्स को कैसे आप तनकीद कर सकते हैं? और दुनिया में फिर आपने हर एक से अच्छी खासी अपनी बेइज्जती भी करवाई कि अपना मुंह बंद रखा करें, इस तरह की बातें ना किया करें इतने अजीम प्लेयर्स के बारे में। तो ये जनाब आपके अब हेड कोच हैं, जिनकी टेक्निक की अगर हम बात करें कि वो प्लेयर्स को क्या टेक्निक सिखाएंगे, तो आपको वाकया याद होगा डेल स्टेन के खिलाफ जब इनको बैटिंग के लिए भेजा जाता था तो हर दफ़ा एज देकर वापस चले आते थे, जिस पर डेल स्टेन ने आखिरकार अपने नाक पर हाथ रखकर इनका मजाक उड़ाया था कि जाओ यार अब बस भी करो, तुम्हें तो बॉल भी टच करनी नहीं आती। और स्पिन बॉलिंग कोच आपका बनाया गया है सईद अजमल को। सईद अजमल, वही सईद अजमल जनाब जिनका बॉलिंग एक्शन इलीगल करार देकर उनको बॉलिंग करने से रोक दिया गया था। तो वो अब क्या कोचिंग करेंगे आप खुद बताएं? ये अनहोनी नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड में कि वो आपके बॉलर्स को बॉलिंग करना सिखाएंगे जिसका अपना एक्शन ही ठीक नहीं था, यानी उनको बैन कर दिया गया था और वो बॉलिंग नहीं कर सके। फिर उनका करियर कभी भी रिवाइव नहीं हुआ उसके बाद। फिर आप बात करें अपने चीफ सेलेक्टर की, तो आपके चीफ सेलेक्टर जो है वो इस वक्त वज़ीर खेल भी हैं। तो कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर भी वही है, चीफ सेलेक्टर भी वही है, उसकी दोस्तियां भी हैं? तो कैसे इंसाफ होगा? आप टीम सिलेक्शन में कैसे इंसाफ करेंगे? इसके बाद जो ही उन्होंने ओहदा संभाला और पहली टीम अनाउंस की तो कंट्रोवर्सी पहले ही आ गई। जी हाँ, आपको मालूम होगा जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है आपकी हारिस रऊफ के साथ। तो ये सब कुछ कैसा हो रहा है? आप हारिस रऊफ पे तनकीद कर रहे हैं वहाब रियाज, जिन्होंने अपना यही स्टांस लिया था कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं खेल नहीं सकता, एनर्जी वेस्ट होती है। यही जो है वो आपके मोहम्मद आमिर ने किया था। तो यही वजह है भाई क्रिकेट परफॉर्मेंस जो है वो नीचे चली जाती है जब आप इतने फजूल किस्म के फैसले करते हो। आपका अच्छा भला चेयरमैन था, पढ़ा लिखा रमीज़ राजा, जो कि क्रिकेट को किसी तरफ लेकर जा रहा था,
उन्हीं ही की बदौलत आपकी बड़ी टीमें पाकिस्तान में आई थी। अब आने वाला टूर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल तरीन टूर है, जिसमें किसी भी कैप्टन ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी आज तक। आप ही हमें बताएं कि इस तरह के मीडियोकर प्लेयर्स जो हैं, जिन्होंने कभी कोई कोर्स भी नहीं किया कोचिंग का, तो वो पाकिस्तान टीम की क्या कोचिंग करेंगे और क्या कामयाबियां समेट कर आएंगे। दुआ तो यही की जा सकती है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, मगर सारे काम जो हैं वो दुआओं से नहीं चलते, मेहनत भी करनी पड़ती है। आपने अभी देखा होगा कि वर्ल्ड कप में हमारा क्या हशर हुआ है, तो यही हशर हमारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर हो सकता है। बेजा सियासी मुदाखलत हमेशा आपके स्पोर्ट्स को मुतासर करती है। अब आप इंडियन टीम को देख लें, जहां मोदी जी ने जाकर ड्रेसिंग रूम में उनको थपकी दी, और ये मुदाखलत नहीं बल्कि ये सियासी मोटिवेशन थी जो कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को दी। एपिक स्पोर्ट्स हमेशा से यही चाहता है कि हम क्रिकेट के ऊपर बात करें और इस तरह की बातें ना हो जिसमें मुख्तलिफ नेशंस आपस में लड़ती रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ हेल्थी डिस्कशन होनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर एक दूसरे को बोलें कि भाई इसके ऊपर आपका जिक्र बनता है और आपको इसके ऊपर भी वीडियोस करनी चाहिए, ताकि हम आपकी दिए हुई सजेशंस के ऊपर भी कुछ एनालिसिस दें।